ग्लेशियर फटा, धौली नदी में बाढ़ से हरिद्वार तक बढ़ा खतरा, अलर्ट जारी, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने जताया दुख। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और उत्तराखंड के चमोली जिले में एक ग्लेशियर के टूटने से भयावह घटना हुई। इसके बाद आसपास के पूरे इलाके में भय और डर व्याप्त हो गया, जिसके बाद यह आपदा साल 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने की घटना के बराबर बताई जा रही है। चमोली में कैसे तबाही वाली जल प्रलय आई, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से बड़ी त्रासदी हुई है, या फिर यूं कहें कि उत्तराखंड आपदा पार्ट 2 की तस्वीर नजर आई है। 2013 के बाद 2021 में जोशीमठ के तपोवन इलाके में ग्लेशियर फटने से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे करीब 150 लोग लापता हैं। तबाही ऐसी आई जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई और छोड़ गई अपने पीछे तबाही के निशान। रविवार को सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास जोशीमठ में तपोवन इलाके में ग्लेशियर फटा। हादसे के बाद अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी में हिमस्खलन और बाढ़ के चलते आसपास के लोगों को हटाया गया। कई घरों के बहने की आशंका भी जताई जा रही है। इस आपदा से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा। जोशीमठ प्रशासन के मुताबिक पावर प्रोजेक्ट बर्बाद हो चुका है। पूरी नदी मलबे में तब्दील हो गई है और मलबा धीरे धीरे बह रहा है। हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है वो पहुंच चुकी है और सारी जगह रेड अलर्ट हो चुका है। सर कैजुअलिटीज का एक बार बता दीजिए, टोटल कैजुअलिटी जो है 100 से 150 के बीच होगी। सैलाब आने से धौली गंगा नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। निचले इलाकों से हरिद्वार तक अलर्ट जारी करना पड़ा। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरजी की कई टीमें मौके पर रवाना हुई, तो एयरफोर्स ने भी आपदा को देखते हुए मोर्चा संभाल लिया। लोकल प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 या 95 57 44 44 86 भी जारी कर दिया गया है। ग्लेशियर की जो घटना घटी है उसने जो एक ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट था नीति घाटी में, मलारी घाटी में, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वहाँ 50 से अधिक आदमी काम करते थे, उनके भी लाइफ की लॉस की संभावना है। हमारी टीमें वहाँ पहुँच गई हैं, उत्तराखंड पुलिस की और एसडीआरएफ की, और वो जो सिल्ट है उसमें उनको ढूंढा जा रहा है। कुछ घायलों को बचाया भी गया है। एनडीआरएफ के मुताबिक चमोली और जोशीमठ के आसपास ग्लेशियर फटने से बांध पर असर हुआ है। ग्लेशियर ऋषि गंगा पर आकर गिरा है। बीआरओ द्वारा जो ब्रिज बनाया गया था उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की, जिसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बचाव और राहत कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने के लिए कहा गया। जानकारी मिली है कि 9:30 के बीच में ग्लेशियर फटने की घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था तो क्षति पहुंची है। यहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है। आपदा के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। 72 घंटे में गंगा का स्तर बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है। गंगा किनारे वाले जिलों में प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। यूपी के बिजनौर, कन्नौज, फतेहगढ़, प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर, गढ़मुक्तेश्वर, गाजीपुर, वाराणसी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के निचले क्षेत्र ऋषिकेश और हरिद्वार में भी गंगा के किनारे लोगों को न जाने की चेतावनी दी गई है। हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया गया है, इस वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो रही है। लक्सर से लोगों को हटा लिया गया है। लोगों को प्रशासन ने लाउड स्पीकर के जरिए अलर्ट कर आसपास के गांवों को खाली करा दिया है।
तहसील के जितने भी गांव गंगा नदी से जुड़े हुए हैं सभी गांव में पुलिस और प्रशासन द्वारा जो है अलर्ट कर दिया गया है। स्वयं मैंने और पुलिस उपाधीक्षक ने, तहसीलदार ने, थानाध्यक्ष लक्सर और खानपुर, चौकी प्रभारी जितने हमारे हैं, लेखपाल हैं, कानूनगो हैं और हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान हैं, सभी लोगों ने जो है अलर्ट कर दिया है। हमने मंदिर और मस्जिदों से भी जो है अनाउंसमेंट करवा दिया है। चमोली में रविवार को बर्फ के पहाड़ से आई जल प्रलय ने एक बार फिर 2013 में उत्तराखंड के केदार में आई आपदा की यादों को ताजा कर दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। चमोली के जोशीमठ में आई आपदा की वजह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा डोईवाला में होने वाला कार्यक्रम स्थगित हो गया है। इस दौरान राज्य मंत्री करण वोहरा व मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने आपदा की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए संवेदना व्यक्त की है और जनता से अपील करते हुए आपदाग्रस्त इलाकों को शीघ्र खाली करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि सरकार आपदा की इस घड़ी से निपटने के लिए तैयार है और मुख्यमंत्री स्वयं भी आपदाग्रस्त क्षेत्र का जायजा लेने देहरादून से निकल गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री के आज होने वाले सभी कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए गए हैं। अभी सूचना मिली है कि जो चमोली जिला है उसमें कोई बांध क्षतिग्रस्त हुआ है और उसमें काफी मानवीय क्षति होने की आशंका जताई जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम में शामिल होना था, इसमें लोकार्पण और शिलान्यास होना था। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को पता लगा वो तुरंत हेलीकॉप्टर से चमोली के लिए रवाना हो गए। विकास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज थानों में था, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना था, लेकिन बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि चमोली में एक प्राकृतिक आपदा के कारण काफ़ी जनधन हानि हुई है और उसको देखते हुए इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में जानकारी मिली, माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत चमोली के लिए रवाना हो गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने चमोली तबाही पर दुख जताते हुए कहा है कि चमोली जिले में जोशीमठ के निकट धौलीगंगा में ग्लेशियर फटने व बांध टूटने के कारण आई बाढ़ से निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान हुआ है और कई पुल टूटने की खबर आ रही है। 150 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है और अभी तक 2 शव बरामद हो चुके हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष ने, आइए आपको सुनाते हैं। भारी क्षति हुई है। 2 पावर प्रोजेक्ट जो वहां बन रही थी, भारी संख्या में लोग काम कर रहे थे, वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भारी पानी आ चुका है, ग्लेशियर टूट गए हैं, जनहानि भी हुई है, धन हानि भी हुई है। कांग्रेस पार्टी इस कष्ट के समय में जनता के साथ खड़ी है और हमारी हार्दिक संवेदनाएं हैं उनके प्रति। कल तक इसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कितने लोग इसमें बहे हैं या लापता हैं, इसकी खोजबीन हो रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और डीआईजी सभी से बात की और मेरी पूरी संवेदना उन सब लोगों के प्रति है जो चिंतित हैं वहाँ, और हम भी कांग्रेस पार्टी की ओर से और अपनी ओर से अपनी चिंता उनके साथ जोड़ते हैं, उनके साथ हमारी संवेदनशीलता है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज के उत्तराखंड की बदली हुई तस्वीर अटल निर्णय वाले मजबूत इरादों से बदल रही है राज्य की तकदीर। पहाड़ों को काटकर रास्ते बने हैं। उत्तराखंड ने तरक्की के नए पायदान चढ़े हैं। मीलों तक लंबी सड़कें चमचमा रही हैं। देश और विदेश के सैलानियों को बुला रही हैं। खुशहाली की लहर के साथ विकास का मार्ग दिखाता उत्तराखंड, नया इतिहास बनाता उत्तराखंड। मोदी जी का मजबूत संकल्प
जनता के भरोसे पर खरी उतरती, सबकी उम्मीदें पूरा करती त्रिवेंद्र सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के कारण गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए लक्सर तहसील प्रशासन ने सभी गांव में प्रशासन एवं पुलिस द्वारा जागरूकता सतर्कता का काम किया जा रहा है। सभी ग्राम प्रधानों के माध्यम से सूचना भेज दी गई है। गांव के मंदिरों या मस्जिद से सूचना प्रेषित की जा रही है, जहां लक्सर में स्वयं उप जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी गंगा किनारे बस्तियों को खाली कराने के निर्देश देने जा रहे हैं। वही प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं के न्यूज के संवाददाता ने उप जिला अधिकारी से खास बातचीत की है, ये आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में जहां ग्लेशियर टूटने से जो है हरिद्वार, ऋषिकेश सहित जो है लक्सर में भी जो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है जिला प्रशासन द्वारा। कहीं ना कहीं जो गंगा किनारे जो बस्तियां हैं ग्रामीण है उनको खाली कराने के जो निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन भी जो है अलोसमेंट जो कर रहा है, बारीकी से जो है इस पर नज़र बनाए हुए। हमारे साथ में जो है लक्सर उप जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, जैसे कि अब हरिद्वार में भी अलर्ट जारी कर दिया है चमोली जिले में गैस लाइन टूटने से, तो अब यहाँ पे क्या स्थिति है सर? हाँ, आज सुबह हमें लगभग 11:40 पर सूचना मिली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से कि चमोली जिले के जोशीमठ तहसील में ग्लेशियर टूट गया है और जिसके कारण जो है गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इस तरीके से क्योंकि हमारा ये तहसील है जो वो गंगा नदी का तट है और इसमें अधिकांश गांव जो है गंगा नदी से जुड़े हुए हैं और इसमें लोग जो है खनन और कृषि अन्य गतिविधियों में लोग कार्यरत हैं। सर जिस तरीके से अब अलर्ट रखा गया है, ग्रामीणों को जो है निर्देश भी किया गया है आपके द्वारा, आपके प्रशासन द्वारा, उनको किस तरीके से जो है रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पे छोड़ा जा रहा है? अभी हमने अपनी तहसील के जितने भी गांव गंगा नदी से जुड़े हुए हैं सभी गांव में पुलिस और प्रशासन द्वारा जो है अलर्ट कर दिया गया है। स्वयं मैंने और पुलिस उपाधीक्षक ने, तहसीलदार ने, थानाध्यक्ष लक्सर और खानपुर, चौकी प्रभारी जितने हमारे हैं, लेखपाल हैं, कानूनगो हैं और हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान हैं, सभी लोगों ने जो है अलर्ट कर दिया है। हमने मंदिर और मस्जिदों से भी जो है अनाउंसमेंट करवा दिया है। हमने जो जितने भी हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, पंचायत घर हैं, राजकीय इंटर कॉलेज हैं, राजकीय हाई स्कूल हैं, उनको हमने खुलवा दिया है ताकि किसी प्रकार की हमें यदि राहत शिविर बनाने की स्थिति पैदा होती है तो हम उसको काम करेंगे। अभी हमने हमारी 4 बाढ़ चौकियाँ हैं और 4 राहत शिविर जो हमारे प्रपोज होते हैं उन चारों केंद्रों को हमने खोल दिया है और रात्रि के लिए हम जो है वहाँ पर भोजन और रहने की व्यवस्था भी लोगों की कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से कल से स्कूल भी खुलने वाले थे, परीक्षाएं बच्चों के पढ़ाई भी होने वाली थी, उसको लेकर के अब किस तरह की व्यवस्था रखी जाएगी? देखिए, ये ग्लेशियर टूटा है और जो पानी बढ़ा है वो हम उम्मीद करते हैं कि एक समय तक रहेगा और एक समय के बाद वो जो है स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो अभी तो दोपहर का समय है, किसी प्रकार के भगदड़ मचाने की या अफवाह फैलाने की या गलत सूचना देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत हम जो है एक्ट के अंतर्गत प्रावधान में जो भी प्रावधान होते हैं उनके अनुसार सख्त कार्रवाई करेंगे। स्कूल अपने टाइम पे खुलेगा, तब तक हम ये उम्मीद करते हैं कि सब स्थिति सामान्य हो चुकी होगी। तो ये थे हमारे साथ में लक्सर उप जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी, जिसे कि चमोली के जो उसमें जिले में गैस लाइन टूटने से कहीं ना कहीं तबाही हुई है। काफ़ी जो मजदूर हैं उनकी भी दबे होने की जो है आशंका अभी तक हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा भी कहीं ना कहीं फेसबुक पोस्ट पर जो है एक सूचना दी गई है, अफवाहों पर ध्यान न दे। तो कहीं ना कहीं लक्सर में भी जो है प्रशासन अलर्ट है और कहीं ना कहीं इस तरीके से देखते हुए जो है अपनी पूरी मुस्तैदी जो है दिखा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आस्था, आध्यात्म और धर्म की 3 नगरी द्रोण, योग और कुंभ नगरी को जोड़ने वाला नेपाली फार्म।
व्यापार, पर्यटन और यातायात के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इन रास्तों पर सुगम होगा आवागमन। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना और त्रिवेंद्र सरकार की कर्मठता ने बीड़ा उठाया है आपकी हर सुविधा का। नेपाली फार्म पर फ्लाईओवर, सोंग नदी पर नया पुल, रायवाला मोतीचूर फ्लाईओवर, ये आपके सफर को बनाएंगे आसान। तो अगर आप देहरादून या ऋषिकेश से हरिद्वार आ रहे हैं तो देख पाएंगे उत्तराखंड का नवनिर्माण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के बाद हरिद्वार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही गंगा नदी के किनारे कुंभ मेले के सभी कार्यों को फिलहाल बंद कर दिया गया है और मजदूरों को बाहर निकालकर गंगा किनारे बसे सभी लोगों से घर खाली कराए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी लगातार सड़कों पर रहकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान हरिद्वार एसडीएम गोपाल चौहान ने बताया कि ग्लेशियर टूटने की सूचना मिलते ही गंगा किनारे बसे लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही हरकी पैड़ी समेत सभी घाटों पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं सभी थानों की पुलिस को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। डीएम साहब द्वारा अलर्ट जारी कर दिया है और जो भी हमारी तहसीलें हैं समस्त तहसीलों को अलर्ट कर दिया है। जो हमारा आपदा कंट्रोल रूम है उसको अलर्ट कर दिया है। जो संबंधित जो पुलिस थाना चौकी है सबको अलर्ट कर दिया है और साथ ही साथ जो इससे संबंधित जो विभाग हैं समस्त विभागों को भी अलर्ट कर दिया है। और जो भी हमारे गंगा जी या गंगा जी के आसपास लोग रह रहे हैं उनको हम बाहर निकाल रहे हैं और उनसे हम ये भी निवेदन कर रहे हैं कि आज पूरे दिन उस साइड नहीं जाएंगे और साथ ही साथ और लोग जो आसपास के लोग हैं उनको भी आप वहाँ ना जाने दें। जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने के बाद नदियों में आए उफान को लेकर अब हरिद्वार जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। उसी के चलते गंगा नहर और सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने नहर किनारे बसे लोगों को हटाने के लिए एक अभियान चलाया है और लोगों को पुलिस के द्वारा सूचना दी जा रही है। वहीं जल्द से जल्द नहर पटरी को खाली करा दें, क्योंकि जिस तरह से जोशीमठ में ग्लेशियर टूटा है और नदियों में अचानक से उफान आया है, इससे एक बड़ी तबाही का अंदाजा लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से हमें ये सूचित हुआ है कि जोशीमठ में कोई ग्लेशियर जो है वो अपनी जगह से वो हुआ है, जिसकी वजह से पानी का जल स्तर गंगा नदी और उसकी सहायक नहर आदि में बढ़ने की संभावना है। तो इसी संभावना के मद्देनजर रखते हुए जो गंगा नहर के किनारे रुड़की शहर में जितने लोग निवासरत हैं या व्यवसाय कर रहे हैं या नहा धो रहे हैं तो उन सभी को अलर्ट करने के उद्देश्य से हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ मेले में भीड़ और असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिए बनाए जा रहे अत्याधुनिक कमांड सेंटर को मेला पुलिस ने आधे से भी कम बजट में पूरा कर लिया है। बता दें कि मेला नियंत्रण भवन में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाने के लिए मेला प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कराई, जिसमें कंपनियों ने अत्याधुनिक कमांड सेंटर बनाने के लिए 55 करोड़ रुपए में कार्य पूरा करने को कहा था, लेकिन मेला पुलिस ने अत्याधुनिक कमांड सेंटर को महज 13 करोड़ में पूरा करने की बात कही है। अत्याधुनिक कमांड सेंटर से मेला पुलिस पूरे कुंभ मेला क्षेत्र पर निगरानी करने के साथ ही हालातों का जायजा लेकर बिना किसी देरी के एक्शन भी ले सकेंगे। स्पष्ट कर दूं कि पहले ये ICCC का पार्ट था और उसके बाद ICCC के जो वेस्ट मैनेजमेंट वाला जो सॉफ्टवेयर और उससे रिलेटेड जो काम है उसको हटाते हुए पूरी तरह से जो पुलिस रिलेटेड कार्य है, और उसमें भी पुलिस रिलेटेड कार्यों में कई ऐसे जो कैमरे और ऐसी रिक्वायरमेंट जो कि टेम्परेरी थी और बाकी जो हमारे कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट भी थे जिसे हम लोगों ने हटाया है। उस बेसिस पे उसका जो DPR है उसे दोबारा बनाया गया था। उस बेसिस पे जो पहले 49 करोड़ का एक बना था जिसमें कि AMC ओवरऑल लगा करके वो करीब 65 और लाख करोड़ से ऊपर जा रहा था, तो
अब जो हम लोगों ने डीपीआर बनाया था करीब 23 और 23.5 करोड़ का था, और उसमें भी फिर दोबारा एक्सपर्ट से उसको एग्जामिन करने के बाद उसके स्पेसिफिकेशन में और तब्दीली आई और फाइनली वो लगभग 17.5 करोड़ का बना था। और बुलेटिन में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज के उत्तराखंड की बदली हुई तस्वीर, अटल निर्णय वाले मजबूत इरादों से बदल रही है राज्य की तकदीर। पहाड़ों को काटकर रास्ते बने हैं। उत्तराखंड ने तरक्की के नए पायदान चढ़े हैं। मीलों तक लंबी सड़कें चमचमा रही हैं। देश और विदेश के सैलानियों को बुला रही हैं। खुशहाली की लहर के साथ विकास का मार्ग दिखाता उत्तराखंड, नया इतिहास बनाता उत्तराखंड। मोदी जी का मजबूत संकल्प, जनता के भरोसे पर खरी उतरती, सबकी उम्मीदें पूरा करती त्रिवेंद्र सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। नैनीताल में भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ उत्तराखंड परिवहन मजदूर संघ ने महाप्रबंधक कार्यालय भवाली फरसोली शिफ्ट करने के लिए हुई वार्ता विफल होने के बाद फिर से नैनीताल रोडवेज में धरना प्रदर्शन करते हुए कार्य बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। रोडवेज कर्मचारी संघ के संरक्षक उमेश कांडपाल ने बताया कि सहायक महाप्रबंधक के आमंत्रण पर एक शिष्टमंडल वार्ता कैंप कार्यालय फरसोली में हुई, जिसमें सहायक महाप्रबंधक द्वारा कहा गया कि महाप्रबंधक कार्यालय फरसोली शिफ्ट करने का निर्णय मुख्यालय निर्देशों से संबंधित है, अतः वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वार्ता विफल होने के बाद शाखा द्वारा कार्य बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने ये परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा देहरादून द्वारा आदेश निर्गत है, तो हमने इनको एमडी का वो आदेश दिखाया जो आईएएस अफसर द्वारा निर्गत है कि एआरएम ऑफिस भवाली नैनीताल नाम से ही जाना जाएगा, नैनीताल में ही रहेगा। तो वहाँ पर फिर ये चुप हो गए, लिहाजा हमारे द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया और अब ये अनिश्चितकालीन धरने के रूप में परिणत होगा। आवश्यकता पड़ने पर हम अन्य संगठनों का सहयोग भी लेंगे। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है, जहां एक कंपनी में चोरों ने सेंधमारी की है। बता दें कि सितारगंज के सिडकुल में यूआई फैब्रिकेटर्स कंपनी कोरोना काल से बंद चल रही थी। कंपनी बंद देख चोरों ने कंपनी के स्टोर रूम में ताला तोड़कर 82 घरेलू गैस सिलेंडर सहित अन्य सामान को पार कर दिया। कंपनी के मैनेजर मोहम्मद अतहर पुत्र वाहिद अली ने चोरी की घटना पर अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। 26 जनवरी को इसी साल 82 जो सिलेंडर थे वो चोरी हुए। उन्होंने तलाश किया और मिलान किया, 82 सिलेंडर उसमें जब गायब मिले तो उसमें आके उन्होंने मुकदमा कायम कराया था और उनकी चोरों की तलाश रसी में एसएसआई और चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में टीम बनाई गई। 4 की गिरफ्तारी कर ली गई है। 357 और 457, 380 और 411 आईपीसी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 82 के 82 सिलेंडर गिरफ्तार बरामद कर लिए गए हैं और आज इन्हें माननीय न्यायालय पेश किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताज़ा जानकारियों के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।